अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। घरों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, कभी जायदाद के तनाज़े पर, कभी रिश्ते के तनाज़े पर। ये झगड़े शुरू तो छोटी सी बात से होते हैं, लेकिन फिर तूल पकड़ लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हासिदों की नज़रें हमें लग जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी किसी लड़की को कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाता है तो सब लोग हैरानगी का इजहार करते हैं। अब अगर किसी लड़की को पढ़े लिखे समझदार लोग मिल गए हैं और वो लड़की भी अपने शोहर के साथ खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रही होती है, लेकिन फिर ना जाने ऐसा क्या होता है कि देखते ही देखते शोहर का अंदाज बदलना शुरू हो जाता है या घर के बाकी लोगों का रवैया तब्दील हो जाता है। इस सिलसिले में कुछ एहतियात भी ज़रूरी होती हैं। नाज़रीन, अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस शख्स पर अल्लाह ताला की नेमतें ज़्यादा हों, इसके लिए मुनासिब ये है कि इनमें से इतनी नेमतों का इजहार होने दे जितनी खुद से ज़ाहिर हो जाएं। सारी नेमतें ना खोल कर रखते। अगरचा नेमत और दौलत के इजहार में कोई शक नहीं कि बड़ी लज्जत है। नेमतों का इजहार बहुत भला मालूम होता है, लेकिन मुश्किल ये है कि जब अपने ही रिश्तेदारों या दोस्तों के सामने इसका इजहार किया जाता है तो इससे अंदरूनी इंतशार का अंदेशा पैदा हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे शख्स के सामने अपनी चीज़ों की नुमाइश करते हैं या अपने घर वालों की खूबियाँ बयान करते हैं जो आपको पसंद नहीं करते, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि आपको नज़र लग जाएगी। इसलिए जिस कदर हो सके अपने मामलात को अपने हासिदों से छुपा कर रखें। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों को अल्लाह पाक ने बेतहाशा रिज़्क से नवाजा होता है। इनके घरों में इत्तेफाक भी होता है, इनकी औलाद भी नेक सीधी राह पर चल रही होती है, लेकिन फिर ऐसा होता है कि चंद सालों के अंदर अंदर वो ही लोग आसमान से ज़मीन पर आ जाते हैं। इसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं। या तो इन लोगों ने कुफराने नेमत किया होगा, या इन लोगों को जो अल्लाह ताला ने अता किया इन्होंने इसको आगे बांटने में कोताही की होगी और इन चीज़ों पर कब्जा कर कर बैठ गए होंगे, या फिर इन लोगों को नजर बद लग गई होगी। आपने बहुत से ऐसे घर भी देखे होंगे कि एक घर में 4-5 भाई बहुत इत्तेफाक से रह रहे होते हैं, यहाँ तक कि इनकी औलादें जवान हो जाती हैं, लेकिन फिर अचानक से ऐसा होता है कि वही भाई जो भाई पर जान देते थे वो ही एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। नाज़रीन, आज जो मैं वजीफ़ा आपको बताऊंगी, इसको करने से इंशाअल्लाह ताला घर में आपके ख़ानदान में इत्तेफाक पैदा हो जाएगा और दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। ये वजीफ़ा आप अपने घर के अफराद में इत्तेफाक पैदा करने के लिए भी कर सकते हैं, या अगर मियाँ बीवी में इत्तेफाक ना हो, दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हों, तो वो ये वजीफ़ा कर सकते हैं। बीवी अपने शोहर के लिए भी ये वजीफ़ा कर सकती है, या घर के कोई भी फ़र्द इनके लिए ये अमल आप कर सकते हैं। आपने सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 47 को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़कर इस शख्स का तसव्वुर करके आसमान पर फूंक देना है। जब तक आपको कामयाबी ना मिले आपने ये अमल करते रहना है। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में सुकून इत्मीनान होगा और सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे। नाज़रीन, वजीफ़ा पसंद आया हो तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाज़मी कीजिएगा।